हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुनील शाह एंड आज हम स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट मैथ्स स्टैटिस्टिक्स लेसन नंबर 30 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअली ढूंढना है मोड के बारे में। मतलब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मोड मतलब होता क्या है यहाँ पे। तो मोड की फॉर्मूला क्या होती है वो पहले हम देख लेते हैं। मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। यहाँ पे हमें एक इंफॉर्मेशन पता है कि एच क्या होता है। अगर आपको एच भी नहीं पता है कि एच क्या होता है तो 13.1 एक्सरसाइज मैंने पूरी कराई हुई है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। वहां पे जाके आप 13.1 देखो तो आपको पता चल जाएगा कि एच क्या है। यहाँ पे बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो है, एल क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे हम इसको और हमें आंसर मिल जाएगा। एक बार शांति से देखो, नोटबुक और पेन निकाल दो और साथ में लिखना स्टार्ट कर दो, तभी आपको ये समझ में आएगा। सबसे पहली चीज क्या दी गई है क्वेश्चन नंबर 1 में। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। फाइंड द मोड एंड द मीन। मतलब हमें मोड भी ढूंढना है और मीन भी ढूंढना है। सबसे पहले हम मोड ढूंढेंगे यहाँ पे। तो मोड मोड ढूंढने का तरीका देख लो पहले। यहाँ पे लिखेंगे हम एज इन ईयर्स। इसमें यहाँ पे क्या दिया गया है, नंबर ऑफ पेशेंट। ठीक है, कितना दिया है यहाँ पे, 5 टू 15, देन 15 टू 25, देन 25 टू 35, देन 35 टू 45, 45 टू 55 एंड 55 टू 60। ओके, नंबर ऑफ पेशेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं 6, देन 11, देन 21, देन 23, देन 14 एंड देन 5। सबसे पहली बात यहाँ पे आती है ये चीज कि जो एफ आई दिया गया है, ये वाला एफ आई आपका नंबर ऑफ पेशेंट्स जो होते हैं वो आपको यहाँ पे जो दिया गया होता है वो एफ आई होता है। उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा नंबर जो भी दिखे आपको वहां पे आप लिखोगे F1, उसके ऊपर लिखोगे आप F0 और उसके नीचे लिखोगे आप F2। देखो, सबसे बड़ा नंबर दिखे वहां पे F1 लिख लोगे, उसके ऊपर F0 लिखोगे, नीचे F2 लिखोगे। F1 के एग्जैक्ट सामने जो वैल्यू दिख रही है उसमें जो लोअर लिमिट है, ये जो होती है लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। तो उसमें जो लोअर लिमिट है उसको आप एल ले लोगे। तो यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है, बस हमें सॉल्व करना है फॉर्मूला में पुट करके। एल कितना है हमारा 35, F1 कितना है हमारा 23, F0 कितना है हमारा 21, F2 कितना 14 और H कितना। तो H निकालने का तरीका क्या है, 15 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 10। तो मोड इज इक्वल टू, फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बस वैल्यू पुट करनी है हमें यहाँ पे। मोड इज इक्वल टू, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसी लाइन बना दो अब कंफ्यूज ना हो। एल कितना है हमारा 35 प्लस F1 कितना 23 माइनस F0 दैट इज इक्वल टू 21, 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। अब प्लस माइनस करना अगर आपको आता है तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। 23 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू 2, 23 टू जा 46, माइनस माइनस प्लस होने वाला है, यहाँ पे लिखूंगा 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3 इंटू यहाँ पे 10। 35 प्लस 2 डिवाइड बाई 46 माइनस 35, 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1, 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे आ गया आपका 10। 35 प्लस 20 डिवाइड बाई 11 करना है हमें यहाँ पे। दो तरीके हैं इसको 11 ऐसे सॉल्व करने के। तो यहाँ पे रफ वर्क ले लेते हैं हम।
कितना है 20 डिवाइड बाई 11। 11 वन जा 11, 9 बचा, 0 हम लेके आए, मतलब पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे हम। 11 8 जा 88, 2 बचा 0, 11 वन जा 11, 9 बचा 0, 11 8 जा 88, यही चलता रहेगा हमारा। तो यहाँ पे आ गया क्या हमारा 35। ओके, एक पेज ले लेते हैं हम, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं इसका आंसर। मोड इज इक्वल टू 35 प्लस 1.181। एक बार चेक कर लेते हैं, सॉरी 818 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 818। अब प्लस करना है इसको, तो 35 प्लस 1 करोगे तो 36.818। ये आपके मोड का आंसर आ गया। मोड हमने निकाल दिया। अब हमें क्या चाहिए, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम सब कुछ लिखेंगे फिर से। एज इन ईयर्स, देन दूसरी इंफॉर्मेशन में दी है नंबर ऑफ पेशेंट, देखो हमें पता नहीं है कौन सी मेथड करने वाले हैं। अगर नंबर बड़े होंगे तो हम टैब डेविएशन मेथड पे चले जाएंगे डायरेक्ट। नंबर थोड़े बड़े दिख रहे हैं मुझे एक्चुअली, तो यहाँ पे हम स्टेप डेविएशन मेथड ही सॉल्व करने वाले हैं। 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, then 35 to 45 and 45 to, सॉरी 45 to 55 भी है एंड 55 to 65 भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 55 to 65। नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं तो देख लो यहाँ पे, 6 11 21, 6 11 21, देन 23 था, देन 14 था, जो हमारा F1 F2 लिया तो मुझे याद रह गया था, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे। एंड लास्ट वाला कितना है 5, तो यहाँ पे 5। सिग्मा Fi, अगर आपको पता है यहाँ पे दिया गया है कितने पेशेंट है टोटल, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो सिग्मा Fi। बाकी नहीं दिया गया हो तो आपको करना पड़ेगा। तो टोटल कर लेते हैं हम। 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 1, तो ऐसे मत करो, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 20, कैरी हुआ 2। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, मतलब सिग्मा Fi कितना आ गया हमारा 80 आ गया है। यहाँ पे हमें Xi निकालने वाले हैं। इन दोनों के बीच का नंबर क्लियर दिख रहा है हमें, 10 20 30 40 50 एंड देन 60। कैसे समझ में आया, तो h हमारा कितना है यहाँ पे 10 है, तो 10 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5 आएगा, 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 10, या फिर 5 प्लस 15 करो डिवाइड बाई 2 कर लो, तो 20 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 10 आएगा, और 10 का गैप है तो 10 10 बढ़ाते जाओ, मतलब 10 20 30 40 ऐसे ही आने वाला है हमारा आंसर। देखो Fi Xi भी कर सकते थे ना यहाँ पे, कोई डिफिकल्ट नहीं होने वाला एक्चुअली यहाँ पे Fi Xi करना भी, बट हम चलो स्टेप डेविएशन मेथड ही कर लेते हैं, बराबर। Fi Xi करना है, स्टेप डेविएशन मेथड करते हैं ना। di इज इक्वल टू क्या होगा, xi माइनस ए, xi माइनस ए, किसी को भी ए मान लो, यहाँ पे आप सपोज मान लो मैंने इसको ए मान लिया, बड़े नंबर वाले को ए मान लो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। चलो नीचे वाले को ए मान लेते हैं हम, तो यहाँ पे 0, कितने का गैप है 10 का, -10 -20 -30, 10 और 20। हमें चाहिए ui, एक और यहाँ पे चाहिए होगा मुझे, तो वो ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ui इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच। एच कितना है बच्चों 10 है, -1 -2 -3 1 2। अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो 30.1 पूरा देख लो एक बार और अच्छे से सॉल्व करो, उसके बाद ही ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो समझ में आ जाएगा। एफ आई यू आई चाहिए मुझे, एफ आई इंटू यू आई चाहिए, तो 6 3 जा -18, 11 2 जा -22, 21 1 जा 21, 0 14 1 जा 14 और 5 2 जा
यहाँ पे देखो इन तीनों को मिला होगा तो कितना बनेगा, 8 2 10, 10 और 11, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, माइनस 61 प्लस 24, 14 प्लस 10 20 24, 11 माइनस 7, सॉरी 11 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 7, यहाँ पे 5 आएगा, 5 माइनस 2 माइनस 37, तो सिग्मा एफ आई यू आई हमें मिल गया है -37। एक बार सिग्मा एफ आई यू आई मिल गया हमें, तो अब सिंपल सी फॉर्मूला लगाएंगे हम मीन के लिए। एक और स्लाइड लेनी पड़ेगी हमें मीन के लिए। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए कितना लिया है हमने यहाँ पे, सॉरी ए हमने कितना लिया है 40, तो ए लिखेंगे हम 40 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई हमारा कितना आया यहाँ पे -37, तो लिखेंगे यहाँ पे हम -37। सिग्मा एफ आई कितना था 80 था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 80 और यहाँ पे 10। एच कितना है हमारा 10, तो 0 से 0 कट हो गया। सिंपल कैलकुलेशन करेंगे हम 40 माइनस 37 डिवाइड बाई 8। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के एक्चुअली। यहाँ पे डायरेक्ट कट करो पहले तो, 8 4 जा 32, 5 बचा 50 हुआ, पॉइंट लगाएंगे, 8 6 जा 48, 2 बचा 0, 8 2 जा 16, 4 बचा 0, 8 5 जा 40। अगर मान लो कि आपको ये मेथड नहीं आ रही समझ में, तो आपको नॉर्मल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नॉर्मल डिवाइड करना पड़ेगा। 37 डिवाइड बाई 8 करो, 8 4 जा 32, चलो सिखाई देता हूँ ये भी। 5 0 मतलब पॉइंट आएगा यहाँ पे, 8 6 जा 48 डिवाइड बाई मतलब 50 माइनस 48 दैट इज इक्वल टू 2, 20 बना, 8 2 जा 16, 4 बचा 0 और 8 5 जा 40। यही आएगा आपका आंसर। हमने डायरेक्ट किया एक्चुअली ना, 40 माइनस 4 पॉइंट, ये सब कुछ रफ में करना है आपको। 40 माइनस 4 पॉइंट 40.000 कितने भी लगा सकते हैं हम, 4.625। यहाँ पे 10 है, 10 में से 5 गया 5, 9, 9 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 7, 9 9 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 3, 9 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5, एंड यहाँ पे एक कम करेंगे मतलब 35 पॉइंट, एक्स बार हमारा कितना आ गया 35.375। तो यहाँ पे हमने एक्स बार भी निकाल दिया, मतलब मीन भी निकाल दिया और मोड भी निकाल दिया है, और ये है आपका एक्चुअली आंसर। एक्स बार मीन अगर कोई पूछे तो मीन इज इक्वल टू कितना है हमारा 35.375, एंड मोड जो है वो हमारा आया है 36.818, 36.818। तो ये एक्चुअली आपका आंसर है इस क्वेश्चन का 13.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ये काम का नहीं है एक्चुअली, तो ये हम हटा देते हैं यहाँ से ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये रफ में करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वो सब जो कर रहे हो आप रफ में करना है एक्चुअली। तो ये है आपका आंसर मोड और ये मीन।